एक सवाल, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अभी एक बाइट लो पिज्जा का और मैं यूपीएससी का एक टॉपिक समझा दूं उसी के साथ, तो तुम क्या कहोगे? मैम, ये कौन सा टॉपर टेक्निक है जो चीज से इकोनॉमी समझा रही है? चलो अब शुरू करते हैं पिज्जा का ग्लोबल जर्नी। पिज्जा का जन्म इटली के नेपल्स में हुआ। सिंपल ब्रेड, टमेटो सॉस और थोड़ा चीज के साथ इटालियंस ले गए इसे अमेरिका और अमेरिका ने मार्केटिंग के तड़का लगा के बना दिया इसे सेलिब्रिटी फूड। फिर शुरू हुई पिज्जा का ग्लोबल टूर। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह चीज का जादू। इंडिया में आया 1990 के बाद, जब हमने अपने इकोनॉमी के दरवाजे खोले। हाँ, वही 1991 के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस दिन से शादी के हॉल में पनीर के साथ पिज्जा भी मिलने लगा, और जब तंदूरी पनीर पिज्जा ने मेन्यू में एंट्री ली, समझ लो ग्लोबलाइजेशन ने पासवर्ड बनवा ही लिया। अब सुनो चीज इफेक्ट। एक चीज का ब्लॉक इमेजिन करो। दूध न्यूजीलैंड का, प्रोसेसिंग नीदरलैंड में, पैकेजिंग चाइना की मशीन से और सेल इंडिया में। मतलब एक चीज के लिए पूरी दुनिया का टीम वर्क। इसको ही कहते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन। इट मींस यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है ये। यही गुड्स का फ्लो, कैपिटल का फ्लो, टेक्नोलॉजी का फ्लो और कल्चर का फ्लो है। और जब ये चीज पिज्जा पे पिघलता है, इटालियन बेस पे इंडियन मसाला टॉपिंग मिलता है, तो प्लेट से आवाज आती है, ग्लोबलाइजेशन जिंदाबाद। पिज्जा सिर्फ खाना नहीं, इकोनॉमी का एक स्लाइस है। डोमिनोज इंडिया में स्टोर खोलता है, इससे जीडीपी का सर्विस सेक्टर ग्रो करता है। फार्मर्स दूध सप्लाई करते हैं, व्हीट होता है डो के लिए। चीज फैक्ट्री वर्कर्स काम करते हैं, डिलीवरी बॉयज रेस लगाते हैं। इवन लोकल बेकरीज अपना देसी पिज्जा लॉन्च करते हैं। मतलब एक स्लाइस के अंदर एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, तीनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन छुपा हुआ है इसमें। और हाँ, मैं जब पिज्जा ऑर्डर करती हूँ तो मैं खाना नहीं, इकोनॉमिक केस स्टडी ऑर्डर करती हूँ। अब पिज्जा स्टाइल में हम प्रोस एंड कॉन्स को समझते हैं। प्रोस तो यही है कि इससे चॉइस बढ़ी, क्वालिटी इंप्रूव हुई, टेक्नोलॉजी और रेसिपी शेयर हुई आपस में। कॉन्स ये है कि लोकल फूड कल्चर पे प्रेशर बढ़ा, फास्ट फूड लाइफस्टाइल के वजह से हेल्थ इश्यूज बढ़े, स्मॉल लोकल दुकान के लिए सर्वाइवल टफ हो गया। पर ऑनेस्टली, जैसे इटली में कोई बटर चिकन ट्राई कर रहा होगा, वैसे हम पटना, लखनऊ, गोवा में इटालियन पिज्जा ट्राई कर रहे हैं। यही तो है कल्चरल एक्सचेंज का असली टेस्ट। नेक्स्ट टाइम जब पिज्जा का स्लाइस उठाओगे तो याद रखना, तुम सिर्फ चीज नहीं खा रहे, तुम एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक थ्योरी को चबा रहे हो। और अगर यूपीएससी के आंसर में लिख दिया कि पिज्जा का चीज इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है, तो एग्जामिनर बोलेगा, इस कैंडिडेट ने तो आंसर भी एक्स्ट्रा चीज के साथ दिया है।